प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 34वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम। जो ध्यान करते हैं वो इस श्लोक को समझ सकते हैं। जो ध्यान नहीं करते वो इसको समझ तो लेंगे, लेकिन जब तक वो ध्यान में बैठ करके इसका अनुभव नहीं लेते पूरा समझ में नहीं आएगी बात। जब हम ध्यान करते हैं, संध्या बोलते हैं उसको, ये संत लोग उसको नाम सिमरन बोलते हैं, और देशी भाषा में उसको कि भाई मैं तो राम का नाम ले रहा हूँ। तो राम का नाम वाणी से लेना, वाणी से बोलना अलग बात है। राम का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना अलग बात है। जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो कोई दूसरी बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। कभी कभी हम सांसारिक किसी विषय में चिंतन करते रहते हैं और हमारे पास से कोई निकल जाता है। कोई हमसे आपके पूछता है कि अमुक व्यक्ति यहाँ से निकला है क्या, कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया। आंखें भी हमारी खुली हुई हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, चूँकि देखने वाली तो कोई मन से देखा जाता है ना। तो इसमें जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करने की प्रक्रिया बड़े बड़े साधक भी इसमें विवश हो जाते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान जिस चीज़ का परमात्मा का करना चाहते हैं वो ध्यान न होकर के हमें संसार का चिंतन आने लगता है। तो इस श्लोक में बताया है, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति। ना तो दूसरी चीज़ को देखता है, उसका तो हमारे पास इलाज है कि हम ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती, उसका तो इलाज हो गया। ना अन्यत् शृणोति, ना अन्यत् सुनते हैं कुछ, उसका भी इलाज कर सकते हैं। कान में कुछ डाल लें, कोई रुई या कोई ऐसी चीज़ कि कोई सुनाई भी ना पड़े कुछ भी, या कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं कि वहाँ कोई ध्वनि ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ना अन्यत् विजानाति, ना अंदर और को बात जानता है, इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। जब हम अपने को खाली करना चाहते हैं, अपने स्वरूप में टिकना चाहते हैं, तो हमें संसार बीच में आ जाता है। कोई न कोई चिंतन संसार का चलने लगता है। ये बड़ी कठिन बात है कि संसार से कट करके और हम अपने होने पने में, आत्मा में, परमात्मा में हम टिक जाएं। तो इस श्लोक में यही बताया है कि यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति। जब वो कुछ जानता भी नहीं, केवल अपने स्वरूप में टिक जाता है, केवल अपने होने पने में, अस्तित्व में टिक जाता है, तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। जो इसका अनुभव करेंगे, ध्यान में बैठ करके देखेंगे, उनको पता चलेगा इससे बड़ा स्वाद, इससे बड़ा आनंद दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं है, और बहुत बड़ा आनंद है। और ये आनंद केवल हमें मिलता ही नहीं है, हमें बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति देता है, बहुत बड़ा आत्मा का बल हमें मिलता है। तो इसका नाम उपनिषदों ने दिया है भूमा। भूमा का अर्थ है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। आगे अगले भाग में कहा गया है, इसको श्लोक कहें या सूत्र कहें, यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम। वो ध्यान की स्थिति में जब नहीं होते, हम संसार में रहते हैं, दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी चीज़ों को सुनते हैं और दूसरी चीज़ों का चिंतन करते हैं, तद अल्पम, वो अल्प है। ये जो हम अपने स्वरूप में टिकते हैं, आत्मा में, परमात्मा में टिकते हैं, ये अनंत है, वो भूमा है और ये अल्प है। तो भूमा और अल्प की परिभाषा दे करके उपनिषद का ऋषि फिर अगले श्लोक में, जो आपको अगले तिथि में बताया जाएगा,
उसमें बताया गया है कि भूमा से क्या होता है और अल्प से क्या होता है। आज इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। इति ओम शम नमस्ते।